अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो जैसा कि आपको मालूम है ये किडनी है। इसकी अगर हम बात करें तो प्रीवियस इस पर मैंने पूरा लेक्चर बनाया है। ठीक है, आज इनकी डाइसेक्शन की अगर हम बात करें कि किस तरह अगर ये डाइसेक्ट करें इसमें कौन कौन से एरियाज़ हमें जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किडनी की आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर। तो अगर हम इसको डाइसेक्ट कर दें तो डाइसेक्शन के बाद हमें ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, डाइसेक्शन के बाद अच्छा अब ये वाला रीजन, ये रीजन इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या? रीनल कॉर्टेक्स। इस पर पूरा लेक्चर मैंने बनाया है। और अगर अंदरूनी वाला रीजन है इसको रीनल मेडुला कहते हैं। ये आपको दिखाई देगा, ये रीनल मेडुला है। ठीक है, अब इनके ये डिप्रेस पार्ट को हम कहते हैं हाई प्लस, लेकिन सीड में क्या है वहाँ पर हाइलम है। ठीक है, तो ये हाइलस हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि रीनल कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और जो रीजन ऑफ द नेफ्रॉन मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जिक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये डिप्रेस पार्ट के ज़रिए, हाइलस के ज़रिए एंट्री होती है रीनल आर्टरीज और वेंस की, और रीनल पेल्विस जो है वो इनसे निकलता है, मतलब इसके बाद यूरेटर स्टार्ट होता है। अच्छा, अब इस रीनल मेडुला के अंदर छोटे छोटे पैरामिडियल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपको दिखाई देंगे। तो कौन स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं रीनल पैरामिड्स। ठीक है, और उसके बाद रीनल पेल्विस स्टार्ट होता है जिसको हम बेस ऑफ यूरेटर भी कहते हैं। उसके बाद यूरेटर स्टार्ट होता है और यूरेटर के ज़रिए सारा यूरिन कलेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा के ज़रिए ये हमारे पास निकल जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा स्ट्रक्चर अबाउट द किडनी एंड उसकी फंक्शन पर पूरा लेक्चर मैंने बनाया है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।